हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे मैल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन या फिर मिस कम्युनिकेशन के बारे में इन द सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन। तो मैल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन या फिर मिस कम्युनिकेशन आपसे क्या कहता है कि जनरली हम लोग ने इफेक्टिव कम्युनिकेशन या फिर एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन, सीज ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है, बट अभी हम लोग पढ़ेंगे मिस कम्युनिकेशन या फिर मैल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, दैट हाउ दिस कम्युनिकेशन कैन बी डिस्ट्रॉयड ऑल्सो। ओके, तो उसमें सबसे पहले हम लोग कॉजेस पढ़ते हैं इसके मिसकम्युनिकेशन के, जिसमें आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिफरेंस इन स्टेटस, लैक ऑफ ट्रस्ट, इनकरेक्ट चॉइस ऑफ मीडियम, क्लोज्ड कम्युनिकेशन क्लाइमेट, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी, मैसेज कॉम्पिटिशन, अनएथिकल कम्युनिकेशन एंड फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जितनी हमारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, दे हैव टू मैनी वर्टिकल कम्युनिकेशन लिंक्स, मतलब उनका जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है वो बहुत ज्यादा ही लंबी चली जाती है, जिसके कारण जो मैसेज है अगर वो हर एक लेवल से होकर के गुजरता है तो वो डेफिनेटली डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसी के कारण जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हैव कम्युनिकेशन पॉलिसीज दैट डिपिक्ट द प्रोटोकॉल टू बी फॉलोड, और इसी के कारण इट इज द स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ये प्रोटोकॉल जो कम्युनिकेशन बैरियर्स को राइज देता है। सेकेंड इज डिफरेंस इन स्टेटस। डिफरेंट स्टेटस के अगर जो लोग हैं वो एक हायरार्किकल पोजीशन में डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग स्टेटस पे होते हैं, तो ऑब्वियसली मिसकम्युनिकेशन के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। एम्प्लॉयज जो लोअर लेवल पर हैं वो कॉशियस होते हैं कि हम ये चीज मैनेजर को बताएं या ना बताएं, एंड दे टॉक अबाउट सब्जेक्ट द थिंग्स मैनेजर्स आर इंटरेस्टेड इन, और वो सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पर, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर बात करते हैं जिन पे उनको लगता है कि मैनेजर्स इंटरेस्टेड है, और कई सारे ऐसे टॉपिक्स रह जाते हैं। फिर नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रस्ट। इस्टेब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी या फिर बिल्डिंग ट्रस्ट अमंग सबॉर्डिनेट्स बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। इसी के कारण सबॉर्डिनेट जो है उनको नहीं पता होता है कि वेदर मैनेजर, अगर हम कोई भी टॉपिक मैनेजर को बताएंगे तो क्या वो सपोर्टिंगली हमें रिस्पॉन्स देगा या फिर नहीं देगा। और इसीलिए मैनेजर के लिए ये जरूरी है दैट दे मस्ट इंश्योर फेथ इन देयर सबॉर्डिनेट्स। फिर अगर ट्रस्ट नहीं है, ओपन कम्युनिकेशन नहीं है, इट इज ब्लॉक्ड, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। देन नेक्स्ट इज इनकरेक्ट चॉइस ऑफ मीडियम। चूजिंग एन इनकम्पैटिबल कम्युनिकेशन मीडियम भी आपके मैसेज को डिस्टॉर्ट कर सकता है, और जो मीनिंग हम बताना चाहते हैं वो भी खराब हो जाती है। वन शुड सिलेक्ट द मीडियम जो आपके नेचर को सूट करे, मतलब कि अगर हमें कोई बहुत लेंदी मैसेज भेजना है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम किसी पर्सन को वर्बली वो कम्युनिकेट करें और वो जा करके आगे उसको फॉरवर्ड करे। रिटन मैसेजेस या कोई भी लेंदी मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट से कोई नोट है, तो ऑब्वियसली इट शुड बी रिटन एंड इट शुड बी सर्कुलेटेड वाइडली इन अ लेंदी फॉर्म जैसे उसको लिखा गया है। फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन मोस्ट फर्टाइल मीडियम होता है क्योंकि वो पर्सनल होता है, इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करता है और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज के साथ, मतलब बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एविडेंसेस के साथ, जो कन्वे करता है जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसके बिहाइंड जो भी इंटेंशन है उसको भी। फिर क्लोज कम्युनिकेशन क्लाइमेट। इन ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन क्लाइमेट भी उसके मैनेजमेंट स्टाइल से डिटरमाइन किया जाता है। अगर एक डायरेक्ट अथॉरिटेरियन स्टाइल है तो वो फ्री एंड ओपन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को वो ब्लॉक कर देगा। दैट कैरेक्टराइजेस क्लोज्ड कम्युनिकेशन, मतलब कि अगर अथॉरिटेरियन स्टाइल है तो ऑब्वियसली वहां पर हेड्स की ज्यादा चलेगी, जो सुप्रीम है उनकी ज्यादा चलेगी और जो सबॉर्डिनेट्स है उनकी कम चलेगी। फिर है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इन सबसे क्या होता है, मैल फंक्शंस होते हैं कम्युनिकेशन के या फिर मिस कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ओकेजनली जो पीपल है दे ओवरलोड, दे लोड देयर मैसेजेस विद टू मच इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी बॉस अपने सबॉर्डिनेट को जरूरत से ज्यादा एक ही टाइम पर ही मैसेज दे देगा तो ऑब्वियसली रिमेम्बरेंस बहुत ज्यादा समस्या कर जाएगा, जिसके कारण ऑडियंस की जो एबिलिटी है कॉन्सेंट्रेट करने की वो भी खत्म हो जाती है। तो यूजुअली हैपेंस कि जो रिसीवर होता है वो चीजों को भूल जाता है। द रेसिपिएंट्स है दे फेस इंफॉर्मेशन ओवरलोड, दे समटाइम्स टेंड टू इग्नोर, कुछ मैसेज का हिस्सा कुछ इग्नोर कर देते हैं, रिस्पॉन्स देने में टाइम लगाते हैं,
आंसर्स ओनली सम पार्ट ऑफ द मैसेज, या फिर और रिएक्ट सुपरफिशियली मतलब लेस इंटरेस्ट के साथ मैसेजेस पर रिस्पॉन्ड करते हैं. ओके, तो इसी से ही मिसकम्युनिकेशन हो जाता है. देन नेक्स्ट इज मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी. जो मेन रीजंस बताए गए यहाँ पर कोई भी मैसेज को कॉम्प्लेक्स करने के, सबसे पहला है वन, द ड्राई एंड हार्ड नेचर ऑफ द मैसेज इटसेल्फ, एंड द सेकंड इज द डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग इट. ओके, मतलब कि आप कितना सिंपल भाषा में मैसेज को बता रहे हो, दैट ऑल्सो डिपेंड्स. और दूसरा कि वही मैसेज जो है अगला उसको कैसे समझ रहा है, ये भी मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आता है. आपको ये whenever you are formulating a business message, so you should communicate both as an individual and representative of the organization. आप अपने लेवल पर आकर के भी पीपल को समझाओ जो आपके सबऑर्डिनेट्स है, और एक ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव के लेवल पर भी जाकर के आपको समझाना चाहिए. फिर है मैसेज कंपटीशन. कॉन्स्टेंटली बिजनेस मैसेजेस होते हैं, दे compete for the full and undivided attention of the receiver. This may occur at two levels, intrapersonal and interpersonal. तो क्या इसमें बोला गया है कि सपोज करो एडवर्टीजमेंट भी है, ठीक है, कहीं कहीं पर एडवर्टीजमेंट में आपको कुछ ऐसे एड्स दिखेंगे जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, बिजनेस मैसेज ही तो है वो हमारे लिए भी, ठीक है. तो वही यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये भी compete, एक तरीके से कंपटीशन यहाँ पर भी चल रहा होता है कि इंडिविजुअल की अनडिवाइडेड अटेंशन को पकड़ के रखने के लिए भी मैसेज होना चाहिए. इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल बिटवीन टू पीपल and interpersonal between organizations. Okay, if you are talking on the phone while scanning a report, both messages are likely to get lost. तो ऑब्वियसली अगर आप फोन पर बात कर रहे होते हो वाइल स्कैनिंग अ रिपोर्ट, तो हो सकता है कि रिपोर्ट का कुछ हिस्सा स्कैन ना हो पाए, या फिर फोन पर जो बात कर रहे हो उसका भी मैसेज हम सही से सुन ना पाए. तो इट मे अकर सो दैट व्हेन यू आर अ सेंडर ऑफ द मैसेज, इट मे हैव टू बी टू compete with a variety of interruptions. तो क्या बोला गया कि अगर अगर आप सेंडर हो मैसेज के स्पेशली, तो उस टाइम पर जो आपका फोन हर 5 मिनट में रिंग कर रहा है, जो लोग आ रहे हैं, जो मीटिंग्स हैं, जो क्राइसिस है, कुछ भी इशू है, उन सारी चीजों को अलग रख करके इफ यू आर ए स्पीकर तो आपको सबसे पहले उस पर ध्यान देना है. फिर लिखा हुआ है अनएथिकल कम्युनिकेशन. रिलेशनशिप्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर होते हैं वो हमेशा ट्रस्ट पर डिपेंड होते हैं, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी टैक्टफुल. इसमें लिखा हुआ है बाय ऑल मीन्स इट इज पॉसिबल कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इलीगल या अनएथिकल मैसेजेस को अवॉइड करें एंड स्टिल बी बिलीवेबल एंड सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन. अनएथिकल मैसेजेस का मतलब समझो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो टीम मेंबर्स हैं, दो लोग हैं जो एक टीम के अंदर आते हैं, और एक पर्सन ने कोई बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट का पे वर्क किया और दूसरे ने अपना नाम उसमें दे दिया, कि दूसरे ने कहा कि ये काम मैंने किया है, मुझे मतलब वो क्रेडिट उसने ले लिया. तो ये क्या होता है, ये अनएथिकल कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है. बैरियर्स तब अराइज होते हैं जब अनएथिकल कंडक्ट होता है कम्युनिकेशन में विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. फिर लिखा हुआ है कि कुछ फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, बैड कनेक्शंस हैं, पुअर अकोस्टिक्स हैं, मतलब साउंड खराब है, इलेजिबल कॉपी मतलब कोई ऐसा आपको मैसेज मिला है जो पढ़ने के भी लायक नहीं है, इन द सेंस की पुअर हैंड राइटिंग और समथिंग लाइक दैट. इलेजिबल समथिंग दैट कैन नॉट बी रेड और रिटन. ओके, फिर while noise of this sort seems trivial, it can completely block an otherwise effective message. भले ये सब इन सब चीजों की जो नॉइज होती है वो कहने को मतलब इट्स वेरी ट्रिवियल, इट्स वेरी इनसिग्निफिकेंट, लेकिन तभी भी ये एक अच्छे खासे मैसेज को खराब कर सकती है. एक अनईजी चेयर, पुअर लाइटिंग एंड अदर सम इरिटेटिंग थिंग्स ऑल्सो आपके रिसीवर को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है. ओके, और इन मिसकम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटीज को हटाने के लिए व्हाट थिंग्स शुड बी देयर, कि भले ही रिगार्ड द सीरियसली द रिसिपिएंट ऑफ योर मैसेज. देखो कि वो जो पर्सन है जिनको ये मैसेज पहुंचना चाहिए, दे शुड बी कंफर्टेबल एंड दे शुड एंड वी शुड मेक श्योर कि जो मैसेज है वो रिसीव कर रहे हैं, जो ओरल या रिटन मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, हमें उन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. एंड थिंक अबाउट हाउ टू सेंड द मैसेज, कि भले ये वर्बल मोड में जाएगा या फिर रिटन मोड में जाएगा. फिर फॉलो अप योर
वर्बल मैसेज विद अ रिटन स्टेटमेंट, अगर मैं आपको सिर्फ एक वॉइस मैसेज ही भेज दूं पढ़ाने के लिए तो ऑब्वियसली आपको वो चीजें कम समझ में आएंगी. इफ आई एम शोइंग यू द टेक्स्ट प्लस आई एम स्पीकिंग तो वो चीजें ज्यादा इफेक्टिव होती हैं. फिर लिखा हुआ है लास्ट में, डिसाइड हु कैन कम्युनिकेट विथ हुम, एंड यू नीड टू डिसाइड कि कौन अच्छा स्पीकर है, कौन बोलेगा, और हु ऑल विल बी द listeners. Okay, that's all for today. I hope you all have understood. Rest we'll be doing soon. Best wishes. Thank you.